इंदौर में राजा हत्याकांड को लेकर लगे पोस्टर की। पोस्टर में लिखा है कि बेटों को बचाओ, न्याय दिलाओ। पोस्टर में लिखा, बेटियां बचा ली, बेटों को बचाओ। तो देखिए, राजा हत्याकांड में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है, अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। अब इंदौर में लगातार ये मामला फिर तूल पकड़ रहा है। लोग कह रहे हैं बेटों को अब बचाना है, बेटों को बचाओ, न्याय दिलाओ। पोस्टर में लिखा है कि बेटियां बचा ली, बेटों को बचाओ। पोस्टर में राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद इंदौर शहर में बेटों को बचाने की मांग उठने लगी है। शहर में अलग अलग जगहों पर इस तरह से बैनर लगा दिए गए हैं कि बेटियां तो बहुत बच गई, अब बेटों को बचाओ। यह MIG थाने के सामने रोटरी पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश, बेटियां तो बहुत बच गई, अब बेटों को बचाओ। देखिए, आज तक तो हम लोग सभी लोग देखते आ रहे हैं और सरकार भी यही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि बेटों को भी बचाना चाहिए। ये एक मुद्दा है और अच्छा मुद्दा है। सोनम ने जिस तरह से राजा की हत्या करवाई है तो निश्चित तौर पर तो अब बेटे भी खतरे में नजर आ रहे हैं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो देखिए, एक और जानकारी सामने निकल कर आई है। सोनम से जुड़ी हुई जानकारी है कि जेल की कोठरी में बंद सोनम ने तीन बार फोन कॉल किए हैं। कहां ये फोन गया है, किसको किया है सोनम ने, क्या बात हुई है, अब इन सारे मुद्दों पर बात होगी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश में सनसनी मचाकर रख दी। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम रघुवंशी शिलांग की जेल में बंद है। ऐसे में अब खबर आई कि सोनम रघुवंशी ने जेल से 3 बार फोन कॉल किए हैं। आपको बता दें, सोनम रघुवंशी को हफ्ते में 1 बार फोन में बात करने की छुट्टी मिली है। जानकारी के मुताबिक अब तक वो जेल से 3 बार कॉल कर चुकी है। सोनम रघुवंशी से फोन कॉल संबंध में हमारे पास क्या क्या अंदरूनी जानकारी है, सब कुछ जानने के लिए चलिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या अपडेट सामने निकल कर आया। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी हत्यारन जिसकी चर्चा पूरे देश में रही और जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। एक तरफ इंदौर में गुहार लगाई जा रही है कि अब बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाओ, राजा रघुवंशी को न्याय दिलाओ। तो दूसरी तरफ यह खबर सामने निकल कर आई कि जेल के अंदर सोनम ने 3 बार फोन पर बात की है। यह भी कहा जा रहा है कि सोनम ने वो कॉल किसी और को नहीं किया था, बल्कि अपनी माता पिता को किया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या बात हुई है, सोनम ने किससे बात की है। और पुनीत मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए। पुनीत, देखिए, लगातार शुरू से आपने राजा हत्याकांड की खबर को कवर किया। जब से सोनम और राजा लापता थे तब से आप इस स्टोरी को समझ रहे हैं पुनीत, लेकिन अब सामने आता है कि सोनम ने जेल से बात की है फोन पर, और यह भी कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो फोन कॉल सोनम ने अपने माता पिता को ही किया था। क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई इस खबर पर पुनीत? अब बिल्कुल रसिका, बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। 3 फोन कॉल किए हैं, ये भी जानकारी सामने आ गई है कि अब तक सोनम ने जेल से 3 कॉल किए हैं, क्योंकि कॉल करने की अनुमति रहती है कैदियों को। तो अब जो बात है कि किसको कॉल किया होगा, ये एक बड़ा पेचीदा बात है, क्योंकि जो सोनम का भाई गोविंद है वो मना कर चुका है अपनी बहन को किसी भी तरह से हेल्प करने की, और वही उसने अपने माता पिता से बात की होगी, क्योंकि माता पिता अब उसे लेकर चिंतित भी नजर आने लगे हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब तो माता पिता से बात हुई होगी। लेकिन एक और पहलू इसमें यह भी है रसिका, कि जो राजा रघुवंशी है उसके भाई का आरोप है कि सोनम का भाई गोविंद 3 वकील कर चुका है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो हो सकता है कि गोविंद से भी उसकी चोरी छुपे बात चल रही हो, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। जो सोनम है उस पर पूरे समय CCTV कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है शिलांग की जेल में। उसके अलावा 19 और महिला कैदी है। हत्या के आरोप में सिर्फ 2 ही वहां पर महिला कैदी है, जिसमें एक सोनम है और एक अन्य वहां की लोकल महिला है। तो निश्चित तौर पर उस जो फोन कॉल्स किए हैं तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को बचाने की गुहार सोनम लगा रही होगी, या फिर यह बात कर रही होगी कि किस तरह से कानूनी तौर पर इस केस को लड़ा जाए, कौन वकील किया गया है, उससे किस तरह से संपर्क किया जाए। ये सारी बातें भी इसमें शामिल हो सकती है।
अपना उसने दुख भी प्रकट किया होगा माता पिता को कि किस तरह से वो परेशान हो रही है जेल में, क्योंकि वहाँ की जेल में हिंदी भाषी लोग बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर होंगे। शायद ही कोई महिला ऐसी हो जो हिंदी भाषी हो जिससे उसकी बातचीत होती हो। तो देखिए बहुत सारी परेशानियों का सामना जेल में करना पड़ता है रसिका। ठीक है पुनीत, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुनीत। तो देखिए, जिस जेल में सोनम बंद है उसमें 496 कैदी बंद है। समझिएगा इस पूरे मामले को, जिसमें से महिला कैदियों की संख्या 20 है। जान लीजिए, सोनम रघुवंशी जेल की 20वीं महिला कैदी है। वहीं अगर हत्या के मामले की बात करें तो सोनम के अलावा एक और ऐसी महिला कैदी है जो हत्या के मामले में ही जेल में बंद है। अब सोनम ने किससे फोन पर बात की है, क्या बात की है, ये तो स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है।